अच्छा त्रिवेदी जी, आपने अभी तक इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि बीजेपी जो है वो एक कम्युनल पार्टी है और ये आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है, और आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वो भी एक बहुत ही बिगेटेड कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी लोग ये ऐसा क्लेम करते हैं सर, एक भी स्टेप बीजेपी गवर्नमेंट का, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड बीजेपी बट एज ए इंडियन आई एम आस्किंग यू दिस, कि एक भी ऐसा स्टेप जो मुस्लिम्स के खिलाफ हो, ऐसा कोई गिना नहीं पाएगा। मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वो कहेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला दिया, लेकिन उसमें भी आर्ग्यूमेंट है। तो क्या हो गया, वहां के हिंदुओं को इधर आने का हक है। जितना हक यहाँ के हिंदुओं का है इंडिया पे, उससे ज्यादा हक पाकिस्तान के हिंदुओं का होना चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारे हालात के मारे हैं। और जो लोग इधर बोलते हैं, जैसे मसलन ये ओवैसी है, बाकी जो आजम खान था, सर ये आजम खान अभी जेल में है, आपने शायद सुना होगा। तो करोड़ों रुपया अरबों रुपये की करप्शन वगैरह है। वोट किस पे लेता था, कि मुसलमानों के लिए। सर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां से वो चुनाव लड़ता था, रामपुर से, वन ऑफ द पुअरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, वहां पे सर भुखमरी में जीने वाले मुसलमान आपको मिल जाएंगे। वो अपनी तो जेबें भर लेते हैं, लेकिन कुछ आवाम के लिए किया हो। वैसे इंडिया में हम बाय लॉ सेक्युलर तो है ही, इसलिए भी हम अगर देखें तो मजहब के नाम पे तो कुछ मांगना नहीं चाहिए। फिर भी अगर ये लोग मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, उसकी पार्टी के नाम देखो आप, ओवैसी की पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, और एक तरफ देखो बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी, मींस इंडियन पीपल्स पार्टी। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, नाम में कुछ कम्युनल नहीं है। एक तरफ है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। तो ये तो हिपोक्रेसी है ना सर, खुल्लम खुल्ला हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, दोगलापन। उसकी पूरी पॉलिटिक्स देखे, सब बात में मुसलमान मुसलमान। अभी जो भी सरकारी एड आती है, जो बजट आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारी ट्रेजरी में से टैक्स पेयर का मनी, सर इंडिया का 95% टैक्स पेयर हिंदू टैक्स पेयर है। क्योंकि मुस्लिम्स की ज्यादातर जो भी बड़े बड़े कंपनियों की हम निकाल दे, तो ज्यादातर जो मुस्लिम्स होते हैं वो कैश में बिजनेस करते हैं। मतलब कोई गैरेज वाला होगा या कोई कपड़े की दुकान वाला होगा, तो वो कोई चेक तो काटेगा नहीं, बिल तो देगा नहीं। ज्यादातर जो टैक्स देते हैं वो तो हिंदू देते हैं। ऊपर से सेक्युलर गवर्नमेंट होने के बावजूद, पहले की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो भी ऐसा क्लेम करती थी कि सेक्युलर थी। आज ये बीजेपी वाले हैं, वो तो इससे भी ज्यादा, कांग्रेस से भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं, मेरी भाषा में कहूँ तो, कि वो भी मुस्लिम अपीसमेंट भी कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी। सर कैसे? जो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे जो IAS IPS बनना हो, तो उसके लिए जो तैयारी करनी होती है, जो ट्यूशन क्लास वगैरह होते हैं, जो मटेरियल चाहिए होता है, वो सब खर्चा सर ऑलमोस्ट हो जाता होगा 80-90 हजार रुपया, लाख रुपया तक। अभी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जिसको ये सब कम्युनल कहते हैं, RSS की आइडियोलॉजी वाले कहते हैं कि ये इसकी आइडियोलॉजी मानते हैं, ये बीजेपी वाले कम्युनल है, उसी गवर्नमेंट ने सर एक स्कीम निकाली माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर कोई माइनॉरिटी स्टूडेंट IAS या IPS बनना चाहता हो और उसके लिए ट्यूशन वगैरह की फीस चाहिए, तो वो गवर्नमेंट देती है। लेकिन कोई हिंदू बच्चा अगर कहे कि हमको भी फीस चाहिए, तो नहीं देती है। यानी जैसे हमारे यहाँ CSS का एग्जाम है, उस तरह का जी, एग्जाम है ये उसी तरह की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम सर। ओके। तो उसके लिए जो सब्सिडी मिलती है वो मुस्लिम्स को मिलती है, हिंदुओं को नहीं मिलती है। माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी में भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक झोल है सर। माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम ही गिना लिया गया है। सर एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन अगर इंडिया में किसी का हो, तो वो यहूदी भाइयों का है। ओनली 4000 यहूदी।
ओनली 4,000। लेकिन आपने एक भी बार ऐसा सुना नहीं होगा कि इस यहूदी के साथ कुछ अत्याचार हुआ। पूरी दुनिया में होगा लेकिन इंडिया में कुछ नहीं हुआ होगा। फिर दूसरी जो उससे थोड़ी ज्यादा लेकिन सेकंड स्मॉल कम्युनिटी जो पारसी, वो पूरी दुनिया में सिर्फ 70,000 बचे हैं। इंडिया में 40-50,000 के करीब है, 60,000 जितने। तो कोई भी आपने ऐसा न्यूज नहीं सुना होगा कि कोई हिंदू ने पारसी के साथ कुछ अत्याचार किया, सुना ही नहीं होगा और करते भी नहीं है। ये खाली एक ही कम्युनिटी ऐसी है कि जो हर बार ऐसा कहती रहती है अपना मुल्क अलग लेने के बाद। सर ये कुछ पाकिस्तान की बात नहीं है, एक टाइम में इंडोनेशिया भी हिंदू था, अफगानिस्तान भी हिंदू था। इंडोनेशिया की जो आज की तारीख में भी इंडोनेशिया में हम सब नाम देखे सर, ये सुकार्णो, सुवर्णपुत्री, ये सब नाम क्यों है? क्योंकि वो सब संस्कृत नाम है सर। इंडोनेशिया की तो एयरलाइंस का नाम क्या है? गरुड़ा एयरलाइंस, जो हमारे एक देवता है। फिर वहां की एक 20,000 रुपये की नोट पे गणपति का फोटो है, गणपति का फोटो। और एक बहुत फेमस किस्सा है सर, शायद आपके ध्यान में आया हो ना आया हो, जो आपके जनरल थे जियाउल हक, वो एक बार इंडोनेशिया गए थे। और जो इंडोनेशिया की आर्मी थी उसका कुछ प्रदर्शन वगैरह हो रहा था, उसमें जो हमारे देवता है एक हनुमान जी, हनुमान जी को सर हम एक फिटनेस का देवता मानते हैं। जैसे देवी सरस्वती माँ जो होती है उसको हम ज्ञान का देवी मानते हैं, नॉलेज का, वैसे हम हनुमान जी को फिटनेस का देवता मानते हैं। तो वहां पे कुछ ट्रेडिशन में होगा इंडोनेशियन आर्मी में, तो उसकी भी वो तस्वीर लगी थी वहां। तो जियाउल हक ने नोटिस किया कि ये क्या है, आपने ये क्यों रखा है? तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि ये हमारे एंसेस्टर्स थे। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, इंडिया तो अभी जो है वो थोड़ा ही है, बाकी तो बहुत बड़ा था सर। एक टाइम पे जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सब पूरा अखंड भारत जो था। और आज की तारीख में भी हम देखें तो जो अखंड भारत के नाम पे जो पाकिस्तानी लोग सब अंदर डराते हैं सर, नेपाल का जो पॉपुलेशन है, नेपाल, वो आज की तारीख में शायद 3 करोड़ होगा। लेकिन आपको पता है कि नेपाल का 1 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया में रहता है। और नेपाल के अंदर जाने के लिए, आने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा कुछ नहीं लगता है, वरना वो भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। फिर दूसरी बात छोड़ दे कि श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ भी हमारा ऐसा ही है सर, आते जाते हैं लोग। अब तो बांग्लादेश भी सर, बांग्लादेश से भी आना जाना लगा रहता है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है जो इलीगल तरीके से आते हैं उसके लिए, लेकिन अगर परमिशन लेके जाना हो, आना हो, तो कोई रोक टोक नहीं है। तो एक सांस्कृतिक तौर पे हम गिने कि हेरिटेज के तौर पे तो अखंड भारत वैसे भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो एक इंडियन नेस थी, इंडियन नेस मतलब जो हमारी जो प्लूरलिस्टिक वैल्यूज थी, वो सिर्फ अभी हमारे पास ही रही है, बाकी सब जगह से निकल गई है वो। और जो ये बीजेपी का आपने कहा सर कि बाकी सब ऐसा कहते हैं कि कम्युनल पार्टी है, सर पाकिस्तान को ऐसा कुछ कहने की कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए। वो खुद एक इस्लामिक मुल्क है। अगर सेक्युलरिज्म इतनी अच्छी चीज है, पाकिस्तान कहता है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म नहीं है, खत्म होने आए हैं, अगर इतना ही अच्छा है सेक्युलरिज्म, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। खुद क्यों नहीं बन जाते सेक्युलर? वहां पे तो अच्छा चाहिए, इस्लाम चाहिए। ये तो वही बात हुई, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप। इट्स हिपोक्रेसी, टोटल हिपोक्रेसी सर।